हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं विनय कुमार, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल पे। तो चलिए, इस इवोल्यूशन की सीरीज के अंदर हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा है 3rd लेक्चर, जिसके अंदर हम डार्विन के पोस्टुलेट्स जो थे, जो डार्विन की थ्योरी थी, उसकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स को पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें डार्विन ने बताई। लेकिन भाई ऐसा सीधा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एक स्टोरी के तौर पर पढ़ेंगे। एक स्टोरी देखेंगे, उसके अंदर से सारे के सारे पोस्टुलेट्स निकालेंगे। भाई ऐसा है, आप सभी ट्री को जानते हो। भाई कोई भी ट्री होता है आपके आसपास, किसी भी ट्री को देखना, ये कोई ट्री है। जब भी इस ट्री का ब्रीडिंग सीजन आएगा, है ना, तो उस सीजन के अंदर ये क्या करेगा, बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, अपने आसपास बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस कर दिया, बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो सीड्स होते हैं इसके आसपास ही गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे, कोई डॉग को देखते हो तो डॉग भी क्या करता है, जब भी उसका ब्रीडिंग सीजन आता है, उस डॉग के भी 5, 6, 7, 8 जो बेबीज होते हैं, प्रोजेनिस होती हैं। अगर आप फिश को देखोगे तो फिश का भी यही केस है। जब भी ब्रीडिंग सीजन आएगा, उस टाइम पे फिश जो है बहुत सारे एग्स को रिलीज करती है ना। तो सेम केस फ्रॉग के अंदर है। अगर आप ह्यूमन को देखोगे तो एक टाइम पे 9 मंथ के अंदर एक बेबी, उसके बाद फिर कभी ना कभी एक दूसरा बेबी। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म, जो मेन बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी नई प्रोजनी को, नेक्स्ट जनरेशन को ऐड करता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे क्या हो रही है, उस चीज की ओवर प्रोडक्शन हो रही है। तो डार्विन का पहला पॉइंट जो था, पहला पोस्टुलेट था, जो वो यही था कि कोई भी स्पीशीज होती है वो लगातार क्या करती है, ओवर प्रोडक्शन करती है अपनी प्रोजनी का। उसकी जो प्रोजनी, उनका लगातार जन्म होता है, लगातार बर्थ होता है। तो ये बहुत प्यारा उसका पहला वाला पोस्टुलेट था। अब बात यह है, अगर हम इस ट्री की एग्जांपल करते हैं, अगर हमने क्या किया, यही एक ट्री है, ये उसका एरिया जिस जगह पे ये ट्री है, तो वहां पे क्या है, उसने बहुत सारे जो सीड्स है ना, बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस किया। ये सीड। अब भाई ऐसा है, एक ही पेरेंट है, उसके बहुत सारे सीड्स हैं, सारे के सारे सीड एक जैसे हैं। सबकी जो रिक्वायरमेंट लाइक फूड की अगर हम बात करते हैं, फूड भी इनको एक जैसा चाहिए, इनको टेम्परेचर भी एक जैसा चाहिए, इनको वाटर भी एक जैसा चाहिए, इनको न्यूट्रिशन भी एक जैसा चाहिए, इनको सोइल के अंदर से मिनरल्स भी एक जैसा चाहिए। तो सब कुछ तो एक जैसा चाहिए। तो जब सब कुछ एक जैसा चाहिए, तो ये आपस में क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसके लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रगल करते हैं, है ना। तो जब भी ये स्ट्रगल करते हैं, कंपटीशन करेंगे आपस में फूड के लिए। माल्थस ने क्या बोला था, माल्थस ने कहा था कि जो फूड होता है ना, वो अर्थमेटिक ग्रोथ करता है, और जो पॉपुलेशन होती है वो ज्योमेट्रिकली ग्रोथ करती है, लगातार डबल। तो वही सीन है, फूड तो इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे सीड जो थे इस पेड़ ने प्रोड्यूस किए, उसके आसपास गिर गए। अब ये सीड्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, कॉम्पीट करते एक दूसरे को। इसका मतलब कंपटीशन होगा। और कंपटीशन कभी भी, कंपटीशन अगर 2 स्पीशीज के बीच में एक कंपटीशन है, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में है, तो जो कंपटीशन एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन। चलिए आगे आते हैं। मतलब ये है, अगर ओवर प्रोडक्शन होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, सारे के सारे जो सीड्स हैं वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। वो सारे के सारे सीड्स बेटा क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो डार्विन का जो दूसरा हमारा पोस्टुलेट था वो भी यहाँ पे कवर होता है कि बिल्कुल सही बात है, ये जो सीड्स हैं आपस में क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव होने के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक ना, वेरिएशंस। देखो इसको मैं बहुत प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सीड्स है, अब जब ये सीड जर्मिनेट करेंगे, कुछ ऐसे सीड होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, मान लो 1000 थे, लगभग 50 के आसपास ऐसे थे जो जर्मिनेट हुए, नो जर्मिनेशन, जिनकी जर्मिनेशन हुई नहीं, जो जर्मिनेट ही नहीं किए। इसके अलावा 100 के आसपास ऐसे थे जो वेरी फास्ट ग्रो, जिनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत फास्ट थी। कुछ ऐसे थे जिनकी ग्रोथ बहुत कम थी, कुछ ऐसे थे जिनकी जो ग्रोथ थी नॉर्मल थी, कुछ ऐसे थे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसे थे जिनकी हाइट कम थी, जो ड्वार्फ थे। अब भाई मुझे एक बात बताओ, एक ही पेरेंट, उसके बहुत सारे ये बच्चे लगा लो, प्रोजनी लगा लो, है ना। एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल। हमारे घर के आसपास पता क्या होता है, हमारे घर के आसपास डॉग तो होते ही होते हैं, है ना। मान लो ये कोई डॉग, ये मेल डॉग है, ये फीमेल डॉग है। जब ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे बेबीज उनके, मान लो ABCDE, मान लो 5 बेबीज हुए। अक्सर ऐसा होता है कि इन 5 में से एक की तो होगी डेथ होगी, किसी भी रीजन से हो सकती है, उसको किसी प्रीडेटर ने नहीं खाया, उसकी वैसी डेथ होगी। अगर आप इन 2 को देखोगे, ये 2 जो होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, लेजी होते हैं। ये जो होता है ये एक्टिव होता है। और उनमें से ना एक डॉग, एक छोटा सा पपी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये क्या है, हाइपर एक्टिव। ये क्या है, हाइपर एक्टिव है ना। तो ये हाइपर एक्टिव है। अब ध्यान से देखो,
मेल फीमेल है, एक ही स्पीशीज है, सभी इनका ही डीएनए इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर है। भाई जब सबके अंदर सेम जैसा डीएनए प्रेजेंट है तो एक की डेथ हो रही है, दो लेजी है, एक थोड़ा सा एक्टिव, एक बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इनके अंदर ये डिफरेंसेस कहां से आई, ये वेरिएशंस कहां से आई? तो डार्विन का क्या मानना था? डार्विन का ये मानना था कि कोई भी पॉपुलेशन होती ना, उस पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम सीड की बात करते हैं, इन प्लांट्स की बात करते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी जो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट होने के बाद सूख जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, कुछ ऐसे बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, कुछ ऐसे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे जिनकी हाइट बहुत कम है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? वेरिएशन देखने को मिलती है। इन्हीं डिफरेंसेस को डार्विन ने क्या बोला? वेरिएशंस, है ना। बस पंगा यही पड़ा था। जब डार्विन से यह पूछा गया कि भाई साहब हम आपकी बात से सहमत है, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, एकदम बिल्कुल सही बात बोली है, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस होती है, लेकिन आई कहां से? लेकिन डार्विन के पास इस चीज का जवाब था ही नहीं। तो डार्विन बस यहीं पे बात करते हैं, डार्विन के पास इस चीज का जवाब नहीं था, क्योंकि डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया वो बता दिया। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ वेरिएशंस क्यों आई है, तो झट से बता दोगे सर क्रॉसिंग ओवर होती है, सर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, सेग्रीगेशन फॉलो होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यहाँ पे, तो आप तो बता दोगे, क्योंकि आज हमारे पास वो सारी की सारी टेक्निक्स हैं, हमने स्टडी करी है, हमें पता है। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई टेक्निक थी भाई, उस टाइम पे डार्विन ने ये चीज हमें बताई थी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन थी डार्विन की। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो अगर हमें फिट टेस्ट की बात करनी होती है ना, तो फिट टेस्ट को हम दो तरीके से देखते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देखेंगे, पहले मैं काम करता हूं, लिख के बताता हूं। जैसे मान लो ये एक ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बहुत अच्छे से सुना। मान लो ये सारे के सारे एक जैसा फूड खाते हैं, इनमें कंपटीशन था, तो जो बी वाला था ये जीत गया, इसने फूड खा लिया, ये कंपटीशन जीत गया। तो अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी हम बोलेंगे कि ये फिट है। लेकिन इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बेटा फिट ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करे, उसको फिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था बेटा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उस पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, जिसके अंदर अच्छे जीन्स होंगे, जिसको फीमेल के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा या मेल के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे ना आने वाले टाइम में, सेक्सुअल सिलेक्शन जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। तो उसको नेचर, उसको क्या किया जाएगा? जो फिट होगा वही वही क्या करेगा? अगली जो जनरेशन है उसको पॉपुलेशन में ऐड करेगा। तो भाई उसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो इतना कुछ कर लिया डार्विन ने। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बचता है? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, सारे बोर्ड पे बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना, भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। अब देखिए भाई, ये एक पॉपुलेशन थी, देखो ध्यान से, ये एक पॉपुलेशन थी, है ना। तो इसकी पॉपुलेशन की ओवर प्रोडक्शन हुई बहुत सारी, तो इसकी होगी ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया? बड़ा। हमने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर लिया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो इनके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रगल करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। फिर जो फिट होगा वो अगली जनरेशन में जीन्स को ऐड करेगा, जीन को इनहेरिट करेगा, जीन को ट्रांसफर करेगा, है ना। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि भाई यहां पे एक नई स्पीशीज बन जाए। उसके बाद क्या हो सकता है कि भाई अब चांसेस हैं कि ओरिजिन ऑफ नई स्पीशीज, यहां पे न्यू स्पीशीज बन जाए। लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि नई स्पीशीज बनेगी है नहीं बनेगी। इसके पीछे भी रीजन है बेटा। तो डार्विन के ये जो 4 पोस्टुलेट्स है ना, इनको करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि नई स्पीशीज बनेगी या नहीं बनेगी। क्यों गारंटी नहीं? देखते हैं। एनी हाउ, मान लो किसी तरीके से ये जो पॉपुलेशन थी, इसने क्या किया? अपने 2 ग्रुप्स को बना लिया, 2 ग्रुप्स बन गए, और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप नीचे है। किसी वजह से भी ये 2 ग्रुप बन सकते हैं, मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया। तो मान लो ये जो 2 ग्रुप के अंदर जो पॉपुलेशन के मेंबर थे, इस वाले पॉपुलेशन के जो मेंबर थे वो इनके साथ मीटिंग नहीं करते थे, इस वाले जो मेंबर थे वो ऊपर वाले के साथ मीटिंग नहीं करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ ये पॉपुलेशन अलग ग्रो करेगी, ये अलग ग्रो करेगी, इसके अंदर भी वेरिएशंस आएंगी, इसके अंदर भी वेरिएशंस आएंगी, और इन फ्यूचर जब इनको एक किया जाए तो ये आपस में रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए, तब हम बोल सकते हैं कि एक नई स्पीशीज बनी। उसके बाद भी नेचर उसको क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा, है ना। तो इस चीज को बेटा क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
है ना। तो ओवर प्रोडक्शन भी होगी, स्ट्रगल भी हो गया, वेरिएशंस भी आ गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी हो गया। उसके बाद भी अगर दो उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आएगा तब वो जाके नई स्पीशीज बनेगी, अदरवाइज नई स्पीशीज जो है वो नहीं बनेगी, है ना। और नई स्पीशीज बनने को हम क्या बोलते हैं बेटा, नई स्पीशीज बनने को हम बोलते हैं स्पीशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। और जब नई स्पीशीज बनेगी ना तो उसके ऊपर भी नेचुरल फोर्स लगेगी, तब देखेंगे भाई उसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन, उसके ऊपर भी कौन सी फोर्स लगती है, नेचर की फोर्स लगेगी, उसका भी नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, आने वाली वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा स्पीशिएशन को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन को। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।